क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही शानदार काम करने वाले को प्रमोट करके मैनेजर बना दिया गया हो और अचानक से उसे समझ ही ना आए कि अब करना क्या है? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम फेसबुक की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन जूली झुओ की मशहूर किताब द मेकिंग ऑफ अ मैनेजर का विश्लेषण करेंगे। ये कोई आम बोरिंग मैनेजमेंट गाइड नहीं है, बल्कि एक स्टार परफॉर्मर से एक ऐसे प्रभावशाली लीडर बनने की पूरी जर्नी है जिसका असली इम्पैक्ट उसकी टीम के जरिए दिखता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम मैनेजमेंट से जुड़े कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल पैंतरों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजर रियलिटी चेक की, उसके बाद ग्रेट आउटपुट शिफ्ट की, फिर समझेंगे उद्देश्य, लोग और प्रक्रिया का कॉम्बिनेशन। इसके बाद जानेंगे डीप वन-ऑन-वन की ताकत को और अंत में देखेंगे सटीक परफॉर्मेंस फीडबैक लूप। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, मैनेजर रियलिटी चेक। ये वो सबसे पहली और बड़ी रुकावट है जिसका सामना अक्सर उन प्रोफेशनल्स को करना पड़ता है जिन्हें अचानक प्रमोशन मिल जाता है। देखिए, एक अकेले काम करने वाले स्वतंत्र कर्मचारी और एक मैनेजर के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। एक कर्मचारी के तौर पर सारा फोकस खुद के काम, अपनी खुद की हीरोपंती पर होता है, लेकिन मैनेजर बनते ही वो एक चमकता हुआ सितारा मानो पूरी गैलेक्सी में बदल जाता है। अब बात अकेले सब कुछ कर गुजरने की नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास की होती है। और यहीं पर सामने आता है प्रमोशन का विरोधाभास। जरा सोचिए, ये कितनी अजीब विडंबना है कि किसी कंपनी में सबसे बेहतरीन कोडर या सबसे धाकड़ सेल्स पर्सन होने का इनाम ये मिलता है कि उस व्यक्ति को एक ऐसी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है जहां उसे अब कोडिंग या सेलिंग करनी ही नहीं है। अचानक से पुरानी स्किल्स काम नहीं आती और मैनेजमेंट एक बिल्कुल नई चुनौती बन जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, जिसे द ग्रेट आउटपुट शिफ्ट कहा जाता है। ये मैनेजमेंट की दुनिया में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। जूली झुओ का ये विचार सच में पूरा नजरिया बदल देता है। उन्होंने लिखा है, एक मैनेजर का आउटपुट खुद की मेहनत से नहीं, बल्कि टीम के सामूहिक परिणामों से तय होता है। सीधा सा मतलब है कि एक मैनेजर केवल उतना ही सफल होता है जितनी उसकी टीम सफल होती है। बात अब खुद के काम की नहीं रही, बल्कि पूरी टीम के साथ मिलकर कमाल करने की है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपकी टीम लगातार फेल हो रही है तो एक मैनेजर का अपना व्यक्तिगत काम कितना मायने रखता है? शून्य, बिल्कुल जीरो। आप चाहे जितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर टीम के रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो एक लीडर के तौर पर आप फेल हो रहे हैं। तो फिर टीम को फेल होने से कैसे बचाया जाए? इसके लिए हमें एक मजबूत ऑपरेशनल नींव चाहिए, जो है हमारा सेक्शन 3, उद्देश्य, लोग और प्रक्रिया। किसी भी बेहतरीन मैनेजमेंट का आधार ये PPP फ्रेमवर्क ही है, यानी पर्पस, पीपल और प्रोसेस। ये किसी बिल्डिंग के उन 3 मजबूत पिलर्स की तरह हैं जिन पर पूरी टीम का परफॉर्मेंस टिका होता है। चलिए इन्हें थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला स्तंभ है उद्देश्य। टीम को ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। कंपनी का विजन क्या है? बिना किसी साफ मंजिल के क्या कोई टीम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकती है? बिल्कुल नहीं। दूसरा स्तंभ है लोग। एक लीडर का काम सिर्फ काम सौंपना नहीं है। क्या टीम के पास वो सब कुछ है जो उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए चाहिए? उन्हें सही टूल्स, सही ट्रेनिंग और सबसे जरूरी सही मानसिक सपोर्ट देना एक बेहतरीन लीडर की निशानी है। और तीसरा स्तंभ है प्रक्रिया, यानी प्रोसेस। क्या आपका वर्कफ्लो ऐसा है जहां काम बिना किसी फालतू रुकावट के हो सके, या फिर टीम बेवजह की लंबी लंबी मीटिंग्स में ही उलझी रहती है? एक अच्छी प्रक्रिया का सीधा मतलब है नौकरशाही की रुकावटों को हटाना, ताकि फोकस सिर्फ काम और डिलीवरी पर रहे। इन 3 पिलर्स के बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, सेक्शन 4, डीप वन-ऑन-वन्स की ताकत। यही वो टूल है जो किसी भी टीम की सबसे बड़ी संपत्ति बनाता है, और वो संपत्ति है भरोसा। जरा सोचिए, एक वन-ऑन-वन मीटिंग का असली एजेंडा क्या होना चाहिए? ये सिर्फ काम का हिसाब किताब लेने या स्टेटस अपडेट मांगने का समय बिल्कुल नहीं है। ये गहरे व्यक्तिगत मेंटरशिप की ओर बढ़ने का सबसे बेहतरीन मौका है। तो इन मीटिंग्स में बात क्या होनी चाहिए? सवाल कुछ इस तरह के होने चाहिए, इस हफ्ते काम में सबसे बड़ी रुकावट या टेंशन क्या थी? चीज़ों को और आसान कैसे बनाया जा सकता है? और आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स क्या हैं? जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, मेरे लीडर को सच में मेरे विकास की परवाह है। और इसे करने का रूल क्या है? जूली झुओ का नियम बहुत स्पष्ट है। टीम के हर एक सदस्य के साथ हफ्ते में कम से कम 30 मिनट का एक डेडिकेटेड
प्राइवेट सेशन होना ही चाहिए। अगर वर्ल्ड क्लास काम चाहिए तो इस 30 मिनट के इन्वेस्टमेंट को टॉप प्रायोरिटी बनाना ही होगा। अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर। सेक्शन 5, सटीक परफॉर्मेंस फीडबैक लूप। अच्छे लीडर्स सिर्फ मीठी बातें नहीं करते, वे रैडिकल कैंडोर यानी कट्टर ईमानदारी के साथ काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कोर्स करेक्शन करते हैं। फीडबैक देने का सही तरीका समझना बेहद जरूरी है। देखिए, किसी के चरित्र पर सीधा हमला करना, जैसे ये कहना कि तुम बहुत लापरवाह हो, एकदम गलत है। इससे इंसान डिफेंसिव हो जाता है। इसके बजाय व्यवहार पर ध्यान दीजिए। जैसे प्रोजेक्ट की डिलीवरी में 2 दिन की देरी हुई, जिससे क्लाइंट परेशान हुआ, हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? ये तरीका सीधा है और इसका पूरा फोकस भविष्य को बेहतर बनाने पर है। और फीडबैक की टाइमिंग, ये बहुत क्रूशियल है। अगर गलती आज हुई है तो उसे सुधारने का सही समय अगले 24 घंटों के भीतर है। इसके लिए 365 दिन बाद होने वाले एनुअल अप्रेजल का इंतजार करना, ये तो लीडरशिप की बहुत बड़ी विफलता है। इसी के साथ टीम का मनोबल बनाए रखने का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें। जब कोई अच्छा काम करे तो पूरी टीम के सामने खुले में उसकी तारीफ करें, लेकिन जब किसी को सुधारने या आलोचना करने की बात आए तो वो हमेशा बंद कमरे में अकेले में होनी चाहिए। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ निकालें तो बात यह है कि महान लीडर्स रातों रात पैदा नहीं होते। वे हर रोज टीम की परवाह करने वाली छोटी छोटी आदतों से गढ़े जाते हैं। एक तानाशाह बॉस बनना छोड़िए, मुश्किल वक्त आए तो टीम के लिए एक ढाल बनिए और जब सफलता मिले तो हमेशा अपनी टीम को आगे कर दीजिए। तो जाते जाते आपके लिए सोचने वाली बात यह है, क्या अगली टीम मीटिंग में सिर्फ एक तरफा भाषण होने वाला है या फिर टीम को सशक्त बनाने वाला एक शानदार संवाद? क्यों ना आज ही अपनी टीम के साथ एक 30 मिनट की सच्ची वन-ऑन-वन मीटिंग शेड्यूल की जाए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और एक बेहतरीन लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहिए।